Assalamu alaikum minasan. This is lesson 3 of Minano Nihongo grammar series. If you are ready, let's begin. ये ग्रामर पॉइंट्स आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। हमारा पहला ग्रामर पॉइंट है जगह या लोकेशन बताने के लिए। जगह और लोकेशन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कोको, सोको और आसोको। कोको इसका मतलब है यहाँ। अगर आप किसी जगह पर ख़ुद मौजूद हों तो आप कहेंगे कोको। सोको इसका मतलब है वहाँ जो शख्स आपके सामने मौजूद हो या फिर कोई रास्ता या जगह आपके सामने वाले शख्स के पास मौजूद हो। और लास्ट है आसोको, इसका मतलब है वहाँ दूर। आसान वे में समझने के लिए कोको का मतलब मेरे पास, सोको का मतलब आपके पास और आसोको का मतलब हम दोनों से दूर। नेक्स्ट है कोचिरा, सोचिरा और आचिरा। ये भी लोकेशन या जगह दिखाने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा मोर पोलाइट वे में है और इसका इस्तेमाल डायरेक्शन के लिए भी होता है। जैसे कि कोचिरा का मतलब इधर या ये शख्स, सोचिरा उधर वो शख्स और आचिरा वो दूर या वो शख्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है N1 वा N2 दिस। तो इस पैटर्न से हम सीखेंगे कि कोई शख्स, चीज़ या जगह कहाँ पर मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द टॉयलेट इज़ ओवर देयर, टॉयलेट वहाँ पर है या टॉयलेट वहाँ है। तोयरे वा आसोको दिस, तोयरे वा आसोको दिस। अगर आप पोलाइट वे में कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं तोयरे वा आचिरा दिस, द टॉयलेट इज़ ओवर देयर। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है द कंप्यूटर सेक्शन इज़ ऑन द फर्स्ट फ्लोर, कंप्यूटर सेक्शन पहली मंजिल पर है। कंप्यूटर सेक्शन के लिए कंप्यूता नो उरीबा वा इक्काई दिस, कंप्यूता नो उरीबा वा इक्काई दिस, द कंप्यूटर सेक्शन इज़ ऑन द फर्स्ट फ्लोर, कंप्यूटर सेक्शन पहली मंजिल पर है। इसी तरह हमारा लास्ट सेंटेंस है द स्कूल इज़ ऑन द फर्स्ट फ्लोर, स्कूल पहली मंजिल पर है। गक्को वा इक्काई दिस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एन वा दोको दोचिरा दिस्का या फिर एन वा दोको दिस्का, एन वा दोचिरा दिस्का। ऐसे है जैसे वेयर इज़ एन और विच वे इज़ एन, किस तरफ है एन या फिर कहाँ है एन। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेयर इज़ द टॉयलेट, टॉयलेट कहाँ है। तोयरे वा दोको दिस्का, टॉयलेट कहाँ है। आप जवाब में कह सकते हैं असोको दिस, वहाँ पर। नेक्स्ट सेंटेंस है विच वे इज़ द कॉन्फ्रेंस रूम, कॉन्फ्रेंस रूम किस तरफ है। कॉन्फ्रेंस रूम के लिए काय गिशित्सु वा दोचिरा दिस्का, काय गिशित्सु वा दोचिरा दिस्का। अगर आप दो को कहेंगे तो इसका मतलब होगा कहाँ, वेयर। अगर आप दोचिरा कहेंगे तो उसका मतलब होगा विच वे, किस तरफ। आप रिप्लाई में कह सकते हैं सोचिरा दिस। नेक्स्ट है आस्किंग द नेम ऑफ़ द कंट्री, कंपनी और अ स्कूल अ पर्सन बिलोंग्स टू। किसी शख्स का ताल्लुक़ किस मुल्क, कंपनी या स्कूल से है ये पूछना। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेयर आर यू फ्राम, आप कहाँ से हैं। कुनी वा दोचिरा दिस्का, कुनी वा दोचिरा दिस्का, आप कहाँ से हैं। या आप कह सकते हैं दोको करा की मश्तका। नेक्स्ट है वेयर इज़ योर स्कूल, आपका स्कूल कहाँ है। गक्को वा दोको दिस्का, गक्को वा दोको दिस्का। और लास्ट है विच कंपनी आर यू फ्राम, आप किस कंपनी से हैं। काइशा वा दोचिरा दिस्का, काइशा वा दोचिरा दिस्का। बेसिकली इसका मीनिंग बनता है कि आपकी कंपनी कहाँ है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है N1 नो N2। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ा था इस पैटर्न के बारे में। इसके और भी इस्तेमाल हैं। इस लेसन में हम पढ़ेंगे किसी मुल्क की प्रोडक्ट, जैसे कि N1 कंट्री नो N2 प्रोडक्ट। मिसाल के तौर पर जापान की गाड़ी, जापानीज़ कार, निहोन नो कुरुमा, निहोन नो कुरुमा, गाड़ी को कहते हैं कुरुमा। आगे है पाकिस्तानी टी, पाकिस्तान की चाय, पाकिस्तान नो ओचा, चाय को कहते हैं ओचा, पाकिस्तान नो ओचा। नेक्स्ट है वेयर इज़ दिस बैग फ्राम, ये बैग कहाँ का है। कोरेवा दो कोनो काबान दिस्का, कोरेवा दो कोनो काबान दिस्का,
दोको नो कबान का मतलब है कहाँ का बैग। दोको नो कबान दिस का। आप जवाब में कह सकते हैं पाकिस्तान नो कबान दिस, पाकिस्तान का बैग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूजिंग प्रीफिक्स ओ। ये प्रीफिक्स ऐड होता है किसी भी वर्ड के साथ उस वर्ड की पोलाइटनेस बढ़ाने के लिए। ये आप ऐड करेंगे मखसूस स्पेसिफिक वर्ड्स के साथ। ये हर वर्ड के साथ इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे कि वेयर इज़ योर कंट्री, आपका मुल्क कहाँ है। कुनीवा दोचिरा दिस्का। इस सेंटेंस में हम ओ प्रीफिक्स ऐड करेंगे कुनी के साथ, कंट्री के साथ। जैसे कि ओ कुनीवा दोचिरा दिस्का, आपका मुल्क कहाँ है। इसी तरह व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। नमाएवा नन दिस्का। इस सेंटेंस में हम ओ प्रीफिक्स ऐड करेंगे नमाए, नाम के साथ। जैसे ओ नमाएवा नन दिस्का, आपका नाम क्या है। और लास्ट है हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र क्या है। इकुत्सु दिस्का। इसमें हम ओ प्रीफिक्स ऐड करेंगे इकुत्सु के साथ। जैसे कि ओ इकुत्सु दिस्का, आपकी उम्र क्या है। या आप कह सकते हैं नन साई दिस्का। आप ओ प्रीफिक्स को नन साई के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप जस्ट कहेंगे नन साई दिस्का। तो आज हमने इस वीडियो में ये ग्रामर पॉइंट सीखे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि इसी तरह की वीडियोस और भी लोगों तक पहुंच सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।